हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम तृप्ति है। मैं एक सोशल डेवलपमेंट प्रोफेशनल हूँ जो कि अलग अलग डेवलपमेंट थीमेटिक्स के ऊपर काम किया हूँ, जिसमें पब्लिक हेल्थ, न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर, लाइवलीहुड, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स आदि शामिल है। करेंटली हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है हेल्थ कैसे डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, या और एक चीज़ हम आज के दिन में बात करने वाले हैं वो है 1990s में पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इंडिया में कैसा था, पब्लिक हेल्थ सिस्टम कैसा था, इंफ्रास्ट्रक्चर था कैसा था। ये सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं। पब्लिक हेल्थ के बारे में डिस्कशन करने से पहले हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहते हैं, या बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो हम ये बात कर सकते हैं पूरे विश्व में कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वो सिंगल सेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, उसका जो मेजर मकसद होता है वो है कि उसको अपने जनरेशन को इस विश्व में आगे बढ़ाना, साथ ही साथ उसको बेटर वे में डेवलप करना। अगर डेवलपमेंट का मतलब हम समझना चाहते हैं कि डेवलपमेंट का मतलब क्या है, डेवलपमेंट का मतलब है कि अपने अंदर जो पोटेंशियल्स है उसको बेहतर करना। करें डेवलपमेंट को हम दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, या दो मेजर हेडिंग्स के अंडर स्टडी कर सकते हैं। पहला हो गया सोशल डेवलपमेंट, दूसरा हो गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट को पहचान करने के लिए हमारे पास अलग अलग इंडिकेटर्स हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं एक पर्टिकुलर एरिया का सोशल डेवलपमेंट को हम असेस करना चाहते हैं, या एक पर्टिकुलर एरिया का सोशल डेवलपमेंट को हम देखने के लिए चाहते हैं, तो उसमें जो पहला इंडिकेटर हो सकता है वहाँ की लोगों का हेल्थ कंडीशन कैसा है, वहाँ की लोगों का एजुकेशन लेवल कितना है, वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है वो कितना बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है, वहाँ उस पर्टिकुलर एरिया में जो नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है या रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका एक्सेस लोगों के पास कितने हैं। ये सारी चीज़ों को लेके हम बात कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट, उस पर्टिकुलर एरिया में लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट और इनकम जनरेशन का क्या साधन है, ये सारे को भी हम सोशल इंडिकेटर्स के रूप में लेते हैं। दूसरा जो चीज़ है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसको मेज़र करने के लिए भी अलग अलग इंडिकेटर्स है। जैसे हम बात कर सकते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी, उस एरिया का पर्टिकुलरली कितना है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्टिविटी उस पर्टिकुलर एरिया का कितना है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अमंग द पॉपुलेशन वो कितना है। एक और चीज़ से हम भी इस पर्टिकुलर इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ को हम मेज़र कर सकते हैं, वो है पर कैपिटा इनकम। ये सारे इंडिकेटर्स है जहाँ से हम लोग हेल्थ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेज़र कर सकते हैं। लेकिन आज के दिन में हम ऑलरेडी भी बात कर रहे थे कि हेल्थ भी एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जो कि सोशल डेवलपमेंट का पार्ट है। तो हेल्थ कैसे डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है उसके बारे में आज दिन का चर्चा है। तो जो पहला चीज़ है हम बात करने वाले हैं वो क्या है कि हेल्थ कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। अगर हेल्थ का हम बात करें जो कि डेफिनेशन के हिसाब से सिर्फ कोई भी डिजीज का प्रेजेंस नहीं होना एक बेटर हेल्थ कंडीशन को दर्शाता नहीं है, लेकिन हेल्थ एक ऐसा स्थिति है जिसमें आदमी का फिजिकल, मेंटल, उसका सोशल बिहेवियर एक बेहतर स्थिति में है। अगर बात करें हेल्थ कैसे डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, उसको समझने के लिए हमको विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी को समझना पड़ेगा। उसमें हेल्थ को एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट के हिसाब से लेके हम विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी के बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो जो पहला पॉइंट है, अगर किसी आदमी का बैड हेल्थ कंडीशन है तो उसका जो काम कार्य करने का क्षमता है धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा किसी आदमी का, तो उसका जो इनकम है धीरे धीरे कम होने लगता है। अगर किसी आदमी का इनकम कम होने लगेगा तो वो फिर पॉवर्टी लाइंस के अंदर चला जाता है, या पॉवर्टी के अंदर चला जाता है। अब पॉवर्टी में जाने के बाद आदमी एक्सपेंडिचर है फूड, मेडिसिन,
और अपने हेल्थ को स्ट्रेंथन करने के लिए वो धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसके कारण फिर से वो उसका जो हेल्थ कंडीशन है वो फिर बैडली अफेक्ट होता है, वो रिकवर नहीं कर पाता है और ये साइकिल धीरे धीरे चलता रहता है और अपनी जनरेशन और नेक्स्ट जनरेशन को भी पॉवर्टी लाइन के अंदर ढकेल देता है। तो इसको हम बोलते हैं विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, जिसमें हम हेल्थ कैसे विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है उसके बारे में चर्चा किए। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स के थ्रू हो या कोई भी अदर प्रोग्राम्स के थ्रू हो लोगों को बेटर हेल्थ पहुंचा पाएंगे, तो ये जो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है उसको ब्रेक करने में हम लोग सक्षम हो सकते हैं और हमारे जो पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन में है उन पॉवर्टी लाइन के ऊपर लाने के लिए ये काफ़ी मदद कर सकता है। अब हेल्थ के बारे में हम थोड़ा सा समझ गए हैं और हेल्थ कैसे डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है उसके बारे में हम विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी को उपयोग करके उसके बारे में समझने के लिए कोशिश किए हैं। अब हम थोड़ा सा बात करें हेल्थ के बाद, हेल्थ केयर हमारे इंडिया में कैसा है, हेल्थ केयर किसको बोला जाता है। अगर हेल्थ केयर का बात करें, ये एक कम्प्लेक्स फेनोमेना है जिसमें हम डायग्नोसिस से लेके क्यूरेटिव केयर, प्रिवेंटिव केयर, मैनेजमेंट ऑफ डिजीजेस, इंजुरीज और मेंटल वेलबींग को भी हम एक साथ लेते हैं। ये सारे को हम हेल्थ केयर में लेते हैं। हेल्थ केयर को अगर हम कैटेगरिकली देखना चाहें तो मेजरली 3-4 कैटेगरी में हम इनको बात कर सकते हैं। पहला हो गया प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर मतलब लोगों के जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी लेवल में हम लोग डायरेक्ट लोगों के साथ जो सर्विसेज देते हैं कम्युनिटी लेवल में, उसको हम प्राइमरी हेल्थ केयर में लेते हैं। दूसरा हो गया सेकेंडरी हेल्थ केयर। सेकेंडरी हेल्थ केयर मतलब थोड़ा सा और सोफिस्टिकेटेड हेल्थ केयर, जिसको हम बात कर सकते हैं जो CSCs हो गए या सब डिविजनल हॉस्पिटल हो गए या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गए। यहाँ पर ये जो सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विसेज हम दे सकते हैं, जो अगर कोई भी डिजीज़ हो, कोई भी हेल्थ कंडीशन हो जिसको हम प्राइमरी लेवल में मैनेज नहीं कर सकते हैं, उसको हम फिर सेकेंडरी लेवल को भेजते हैं। सेकेंडरी हेल्थ केयर के बाद हम आते हैं टर्शियरी हेल्थ केयर। टर्शियरी हेल्थ केयर में नॉर्मली हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा जो सोफिस्टिकेटेड हेल्थ केयर सर्विसेज, ये बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज जो हमारी सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विसेज जहाँ हमको मिलता है, जैसे CHC हो गया, SDH हो गया, DH हो गया, उससे और बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। स्पेशली जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर इस टाइप का सर्विसेज अवेलेबल होता है। हेल्थ केयर के बाद अब हम थोड़ा सा बात करते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज के ऊपर। हेल्थ केयर सर्विसेज को हम अगर समझने के लिए कोशिश करें, हेल्थ केयर सर्विस वो होता है जो हेल्थ केयर सर्विस होता है उसका मेजर मकसद जो एंटायर पॉपुलेशन है उसका हेल्थ केयर नीड को फुलफिल करना होता है। सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप या पर्टिकुलर इंडिविजुअल या पर्टिकुलर कम्युनिटी का जो हेल्थ केयर नीड है उसको फुलफिल करना हेल्थ केयर सर्विसेज का फोकस नहीं होता है, लेकिन जो पूरे पॉपुलेशन है उसका जो हेल्थ केयर नीड है उसको फुलफिल करना हेल्थ केयर सर्विस का मेजर मकसद होता है। इसीलिए अभी हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मेजरली जो प्रोग्राम्स चलाया जा रहा है उसमें प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज को स्ट्रेंथन करने के लिए कोशिश किया जा रहा है। जो हम अभी देखते हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो फोकस किया जा रहा है कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को स्ट्रेंथन किया जाए, या प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना जो है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए काफ़ी कोशिश किया जा रहा है ताकि मेजॉरिटी पॉपुलेशन का जो हेल्थ केयर नीड्स है उसको हम फुलफिल कर सकते हैं। अब आते हैं हेल्थ केयर सिस्टम, हेल्थ केयर सर्विस को अभी आगे हम अब जो बात करने वाले हैं वो है हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर। तो हेल्थ केयर सिस्टम का अगर बात करें, हेल्थ केयर सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास हेल्थ केयर सिस्टम का रहना जरूरी है। तो हेल्थ केयर सिस्टम को हम अगर देखें, ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि एक कंट्री का
जो हेल्थ केयर नीड्स हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगर हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया का हम बात करें, इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम को मेजरली 4 भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया आपका पब्लिक सेक्टर, दूसरा हो गया इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, थर्ड हो गया आपका प्राइवेट सेक्टर, फोर्थ हो गया आपका एनजीओ या ट्रस्ट सेक्टर या वॉलंटरी सेक्टर हम बोल सकते हैं। तो जो पब्लिक सेक्टर है वो मेजॉरिटी लोगों का हेल्थ केयर नीड्स को फुलफिल करता है। अगर पब्लिक सेक्टर का पहला कंपोनेंट को हम फोकस करें, उसमें आता है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स और हेल्थ सब सेंटर्स। ये जो दोनों चीज़ें हैं ये मेजरली प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लोगों को। ये लोगों और जो हेल्थ केयर सिस्टम का जो पहला कड़ी है। हमारा जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम का दूसरा कंपोनेंट है वो है हॉस्पिटल्स हो गया। हॉस्पिटल्स में हम बात कर सकते हैं तो जो हमारे सीएससीज होते हैं, एसडीएच होते हैं, डीएच होते हैं, मेडिकल कॉलेज होते हैं या स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स होते हैं हमारे, जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है उसको हम हॉस्पिटल के रूप में लेते हैं और ये मेजरली सेकेंडरी टर्शियरी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तीसरा जो चीज़ पब्लिक सेक्टर के द्वारा दिया जाता है वो है हेल्थ इंश्योरेंस। अगर कोई ऐसे आदमी हैं जो अपना ट्रीटमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह में कर सकते हैं या करना चाहते हैं, तो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को लॉन्च किया जाता है, जिसके थ्रू जो गरीब श्रेणी के नीचे लोग रहते हैं या हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कर पाते हैं उनको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। उसके अलावा पब्लिक हेल्थ सेक्टर में फोर्थ कंपोनेंट है वो है आपका अदर एजेंसी के द्वारा जो हेल्थ केयर सर्विसेज दिया जाता है। उसमें पहला आता है आपका रेलवे और दूसरा आता है आपका जो डिफेंस का हेल्थ केयर सेक्टर्स है। दूसरा जो चीज़ हमारे बात आता है इसके बाद वो है हमारा जो इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो कि हेल्थ केयर सर्विसेज को प्रमोट करता है। उसमें मेजरली हम आयुष के बारे में बात करते हैं। आयुष का मतलब है आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथ। ये जो ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट है उसको प्रमोट करते हैं। थर्ड में हम अगर बात करें, जो हेल्थ केयर सिस्टम में हमारा जो थर्ड पिलर है वो है आपका प्राइवेट सेक्टर्स। प्राइवेट सेक्टर्स में हम अगर बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लेते हैं, नर्सिंग होम्स को लेते हैं, पॉलीक्लिनिक्स को लेते हैं या मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स जो प्राइवेट सेक्टर द्वारा चलाया जाता है उसको भी हम प्राइवेट सेक्टर के अंदर या प्राइवेट सेक्टर का जो पिलर है उसके अंदर इंक्लूड करते हैं। जो फोर्थ कंपोनेंट है वो है आपका वॉलंटरी सेक्टर। वॉलंटरी सेक्टर में हम मेजरली जो एनजीओ या ट्रस्ट के द्वारा चलाया जाने वाला हॉस्पिटल्स है उसको हम इंक्लूड करते हैं। अभी तक हम लोग मेजरली बात किए हैं पब्लिक हेल्थ सिस्टम के बारे में, पब्लिक हेल्थ केयर के बारे में, पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में। ये सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग अभी तक बात किए हैं। अब हम बात करते हैं जो मेजर इश्यूज था 1990s में हमारे इंडिया में हेल्थ केयर सर्विस देने में। तो जो पहला चैलेंजेस था अर्ली 90s के टाइम में हमारे पब्लिक हेल्थ सिस्टम में, जो मेजर चैलेंजेस था उसके बारे में हम अभी चर्चा करने वाले हैं। तो उसमें जो पहला पॉइंट है वो है सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग सिस्टम। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग सिस्टम का मतलब है कि इंडिया में स्पेशली जो हेल्थ प्रोग्राम्स का प्लानिंग किया जाता है वो स्टेट या सेंटर का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स होते हैं, वो लोग प्लान आउट करते हैं और फिर वो नीचे लेवल में डेलीग्रेट होता है। तो इसके द्वारा क्या होता है, जो कम्युनिटी लेवल में या फील्ड में एक्चुअल जो हेल्थ केयर नीड्स रहता है वो कहीं ना कहीं जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या जो प्लानिंग पर्सन्स होते हैं उनके समझ में नहीं आ पाता है, जिसके कारण इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं हो पाता है, तो इम्प्लीमेंटेशन उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है। दूसरा चीज़ है जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर था वो
इनिशियली हमारा पॉपुलेशन के नॉर्म पर बनाया गया था, बट हैबिटेशन को फोकस नहीं किया गया था, जिसके कारण क्या हो जाता था, जो मेजरली छोटे छोटे हैबिटेशंस रहते थे, स्पेशली हार्ड टू रीच एरिया में, वो कहीं ना कहीं हेल्थ केयर सर्विसेज उनको मिल नहीं पाता था। तीसरा जो मेजर इशू था हमारा हेल्थ केयर सिस्टम में ईयरली 90s के टाइम में, उस टाइम में मेजर जो फोकस किया जाता था वो डिजीज स्पेसिफिक होता था। वहाँ पर एक कंप्रहेंसिव हेल्थ प्रोग्राम को फोकस नहीं किया जाता था। वहाँ स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली कोई भी एक ऐसा डिजीज़ जो एपिडेमिक स्टेज में आ गया या एंडेमिक स्टेज में आ गया, उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से अप्रोच किया जाता था या प्रोग्राम डिजाइन किया जाता था, लेकिन उसका उसके अलावा एक कंप्रहेंसिव प्रिवेंटिव प्रमोटिव केयर इसको फोकस नहीं किया जाता था। चौथा जो मेजर इशू था हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में अर्ली 90s के टाइम में, वो है कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड हम लोग बनाए नहीं थे उस टाइम में हेल्थ केयर सर्विसेज को मेज़र करने के लिए या क्वालिटी को मेज़र करने के लिए, जिसके कारण क्या होता था, हम लोग हेल्थ केयर सर्विसेज हमारे पब्लिक हेल्थ सिस्टम के थ्रू दिया जाता था, उसको उसका क्वालिटी को प्रॉपर्ली मेजर नहीं कर पाते थे। पांचवा जो पॉइंट था वो था जो ह्यूमन रिसोर्स, मेजरली 90s के टाइम में जो स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स इंडिया के में ज़रूरत पड़ता था, उसका कहीं ना कहीं कमी था। छठा पॉइंट का हम अगर बात करें तो अर्ली 90s के टाइम में जो मेजर फोकस गवर्नमेंट का था वो क्यूरेटिव केयर के ऊपर था, लेकिन जो प्रिवेंटिव और प्रमोटिव केयर सर्विसेज है उसको हम कहीं ना कहीं उतना फोकस नहीं कर पाते। छठा पॉइंट का हम अगर बात करें, जो हमारे इंडिजीनियस सिस्टम था मेडिसिन का, जैसे हम आयुष का बात करते थे, उसको हम मेन स्ट्रीम में नहीं ला पाए थे 90s के टाइम में। सातवां पॉइंट का अगर बात करें, जो प्रोग्राम का कोई भी हम पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करते थे, उसका मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन अप्रोच उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, जिसके कारण हम समझ नहीं पाते थे कि हम प्रॉपर डायरेक्शन में प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। सो ये कुछ पॉइंट्स था जिसके कारण हमारे जो हेल्थ केयर सिस्टम के थ्रू जो हम हेल्थ केयर सर्विसेज देते थे अर्ली 90s के टाइम में, कहीं ना कहीं हम मेजर जो ऑब्जेक्टिव था हेल्थ केयर सर्विसेज या हेल्थ केयर को स्ट्रेंथन करने का, उससे पिछड़ रहे थे। तो इसको बेहतर करने के लिए 20s के टाइम में एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, जो कि ये जितने सारे चैलेंजेस हम 1990s में फेस कर रहे थे उसको हम कैसे इराडिकेट कर सकते हैं। उस प्रोग्राम का नाम था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। उसके बाद वो धीरे धीरे फिर नेशनल हेल्थ मिशन के नाम में जाना गया है। इसके बारे में हम अगले कुछ सेशन में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। नेशनल हेल्थ मिशन क्या है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन क्या है और उसका क्या ऑब्जेक्टिव्स था, वो कैसे जो अर्ली 90s के टाइम में जो हेल्थ केयर इश्यूज था उसको कैसे एड्रेस करने में मदद किया। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।